आपको पहले तो हज की मुबारकबाद दूंगा। अल्लाह ताला मुबारक। आपकी इबादत कबूल करे। और आज जिस हम आमीन। टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, और पाकिस्तान की जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने भी बड़ा राइट एक्शन किया है। लेकिन जब कहते हैं गेहूँ में गिन भी पिस जाता है, जी तो ये सूरत हाल हुई है। अब वीडियो मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें एक फैमिली को ऑफलोड किया गया है, और जो तादाद 2025 में थी, जो कि उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने सेनेट को बताया था कि 73,000 बंदे ऑफलोड किए थे। लेकिन अभी सिर्फ चंद माह हुए हैं और जो तादाद आ रही है, अब इसके असल फिगर क्या है, इस हवाले से मैंने FIA रब्ता किया था, लेकिन वो यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में इस पर वो बताएंगे, अपना मौका भी देंगे। लेकिन 40,000 जो खबरें छप रही हैं कि लोग ऑफलोड किए गए हैं। अच्छा, इसमें ऑफलोड करने की बड़ी वजह एक तो आपके इल्म में है कि इटली, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और सऊदी अरब, UAE के मुल्कों ने शिकायत की कि जो मिडल ईस्ट में लोग बहुत ज़्यादा जा रहे थे, एक तो वो मिडल ईस्ट के रास्ते, मलेशिया के रास्ते, कम्बोडिया के रास्ते यूरोप में आ रहे थे। ये चंद रोज़ पहले कायमा कमेटी को जो DG FIA हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी है कि लोग ये यूरोप में आ रहे थे और इसमें पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही थी, और यहाँ से बड़ी शिकायत भी की गई हैं। लेकिन उसमें अब ये है कि बहुत सारे बंदे जो ऑफलोड हुए हैं वो जिनके पास वीज़े थे, सफरी दस्तावेज़ात थी, और वो कह रहे थे कि हमें एम्बेसी ने वीज़ा दिया है। तो सर, इस पर बड़ा थोड़ा सा जो है ना इबहम पाया जा रहा है। तो कैसे ये मामलात आप देख रहे हैं कि बेहतर हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया वसीम, आपने एक इम्पॉर्टेंट मसले के ऊपर मुझे राय देने के लिए बुलाया है। तो आपको इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। जी जी। पाकिस्तान, आप लेट्स से बरतानिया या गल्फ ममालिक के जो लोग हैं, वो जो जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक पाकिस्तान की कसीर तादाद 10 मिलियन से ज़्यादा लोग मुल्क से बाहर रहते हैं। जी अब ज़ाहिर है इसकी वजह से पाकिस्तान की अंदरूने और बैरूने मुल्क ट्रैफिक बड़ी है, आना जाना बड़ा है। अब क्योंकि आना जाना बड़ा है तो लोगों का इंटरेस्ट, दिलचस्पी भी बड़ी है, और पाकिस्तान से रिलीजियस हॉलिडे के ऊपर, पिलग्रिमेज, हज के ऊपर, उमरा के ऊपर बहुत सारे लोग सऊदी अरब जाते हैं। जी काम के लिए बहुत सारे लोग सऊदी अरब, दुबई जाते हैं, और या बाकी GCC कंट्रीज में जाते हैं। और इसी तरह बरतानिया, यूरोप और अमेरिका में बहुत सारे लोग जाते हैं। अब क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज में बन चुकी है, एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, ऐसे अब ही। हम एक दूसरे के दूर नहीं है। अब आप अगर फिगर सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितने लोगों को FIA ने रोका है, फिगर भी देखें कि कितने लोगों को माहाना ऐसे लोगों को पाकिस्तान वापस आ रहा है जो फेल्ड असाइलम सीकर है। फॉर सही। एग्जांपल, जो आए विजिट वीजे पे थे, आके यहाँ पे असाइलम क्लेम कर लिया है, और बाद में फास्ट ट्रैक में असाइलम उनको वो रिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान जाने वाले की तादाद देखेंगे तो फिर आप ये देखें ऐसे लोग के ऊपर कहीं ना कहीं क्यों चेक नहीं होता। तो मेरा ख्याल है वो प्रेशर है कि हमने जो कश्ती वाले वाकयात हुए हैं उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी, मामला हाउस ऑफ कॉमन अपने नेशनल असेंबली में भी उठाया गया था, जी और ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ उसमें भी हमने लीगल माइग्रेशन की बात की कि लोग पढ़ने जाएं, काम पे जाएं, वर्क वीजे पे जाएं, अपनी फैमिली को मिलने जाएं, या जेन्युइनली रिलीजियस पिलग्रिमेज, रिलीजियस हॉलिडे पे जाएं, लेकिन जाके मुल्क का बदनाम ना करें। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल ये चेक्स एंड हो रहा है FIA के जरिए, और ज्यादातर काम तो जो हमारा OEC है, जहां से वो स्टैंप नहीं लगती है, इमिग्रेशन स्टैंप, जी। ये उस इमिग्रेशन लेवल ब्यूरो। पे OPF के जरिए ही हो जाना चाहिए, वहीं पे कि जी चेक हो जाए कि बंदे के पास कॉन्ट्रैक्ट है, और जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है, और सही वीजे पे जा रहे हैं, और उनकी इंटेंशन क्या है। लेकिन ये वर्क वीजा वाले वहां पे जो है वो असेस हो सकते हैं। हो सकते बाकी हैं। जो है वो केस टू केस और कंट्री टू कंट्री है। अगर तो किसी जगह पे ऊपर कुछ शिकायत है तो उसके अजाले के लिए शायद FIA प्रोएक्टिव काम कर रही है, लेकिन अब FIA भी जो काम कर रही है मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी प्रॉपर जो है अदारा जाती चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि किसी इंडिविजुअल के साथ ज्यादती ना हो, और जो जेन्युइन वीजा पे जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, जिनके पास काम है,
वो अपने एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर सके, जो हज उम्रा पे जा रहे हैं वो भी जा सकें, और जो वैसे अपनी फैमिलीज को मिलने जा रहे हैं वो भी जा सके। लेकिन इसके लिए आप सबको मिलके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जी बिल्कुल। हम ही नहीं ये शिकायतें लगाई हैं कि जी ह्यूमन ट्रैफिकर या स्मगलर लोगों को गलत वीजों के ऊपर बाहर भेज रहे हैं, और हमने बिल्कुल ही बरतानिया में ऐसे लोगों को रूट आउट किया है कि जिन्होंने 26,000 पाउंड लेके वर्क परमिट दिए, और बाद में यहाँ आगे पता चला कि वो एम्प्लॉयर यहाँ मौजूद ही नहीं है, और लोग मौजूद। बेचारे सड़कों पे एंड अप हुए। सो ये सही। हम लोग ही हैं जिनकी वजह से एफआईए इस तरह तेजी से काम कर रही है। अच्छा मेरे साहब, चूंकि आप ओवरसीज़ के मिनिस्टर भी हैं पंजाब के, तो जी यकीनन ये आपके मुतलका चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसमें आपने बड़ा एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है। मैं इसमें दो तीन चीज़ जो सवाल हैं छोटे छोटे, मैं वो एक साथ ही कर जी जी दूंगा, फिर आपसे उसका जवाब चाहूँगा। एक तो सर, सऊदी अरब में, मिडल ईस्ट के अंदर जो शिकायत दुबई में, सऊदीया में या दीगर मुल्कों में आई कि उधर से कुछ ट्रैवल ग्रुप्स थे जो कि वहाँ से विज़िट वीज़े पे लोगों को भेजते थे उम्रे के नाम पर या दीगर विज़िट के हवाले से, तो वो वहाँ पर जाके बैगिंग करते थे और सैकड़ों लोग पकड़े भी गए और वो जेलों में भी हैं और कुछ पाकिस्तान के हवाले भी किए गए। एक तो ये सर कंप्लेंट थी, इस पर बड़ी एक तफसीली फैसला दिया था कि जो भी जाए उसको वजह बताई जाए, उसको बताया जाए, अगर उसके पास वीज़ा उस मुल्क ने दिया है तो उसको जाने दिया जाए, लेकिन उसको रोका गया है, उसकी दस्तावेज़ात पर शक है या उसकी चीज़ों पर शक है तो उसको बताना चाहिए। लेकिन सर अब आखिरी बात ये कि हो ये रहा है कि जिन स्टूडेंट्स के जेन्युइन वीज़े हैं, जिन लोगों के पास जेन्युइन वर्क परमिट है, वो बहुत परेशान है। उन्होंने भी रब्ता किया है, मुझसे भी रब्ता किया है। वो कह रहे हैं कि जी अब हम अपने हमारे जेन्युइन वीज़े, हमें डर है कि हम एयरपोर्ट पे जाएंगे हमें ऑफलोड ना कर दिया जाए, कोई ऐसा ऑफिस बना दिया जाए जैसे पंजाब में आप ओपीसी के मिनिस्टर हैं, इस्लामाबाद में ओपीएफ का इदारा है, कराची में एयरपोर्ट्स के ऊपर, ताकि हम जाकर अपने वीज़े के और डॉक्यूमेंट्स पहले ही एफआईए को या मुतलका इदारे को दिखा दें कि भाई ये सारे असली हैं, ये हमें ऑफलोड करने से पहले आप पहले इसकी तस्दीक कर लें। तो इस हवाले से सर क्या कहेंगे ताकि हम इस पर फिर मजीद जो है बात करें। देखिए, जो तो काम वाले वीजे हैं उनको मेरे ख्याल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका चेक होता है, इमिग्रेशन स्टैंप लगती है, वो जी जी उनकी एक लिमिटेड फीस है। वो फीस आ जाए, तशरीफ रखें। हाँ, जी उनकी एक लिमिट, मैं बस एक इंटरव्यू जरा, उनकी एक फीस है, फीस दे के वो इमिग्रेशन स्टैंप लगाते हैं और वो उनको जाने की इजाजत होती है। वो तो मामला हल हो गया जो काम वाले वीजे हैं। असल मसला है स्टूडेंट्स का। जी अगर आप स्टूडेंट हैं और जेन्युइन यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला है तो आप मेक श्योर करें स्टूडेंट ऑफर लेटर जो आपके पास है और आपने जो फीस जमा करवाई है उसकी रसीद, और आप अपना जो भी मुतलका आपका कांटेक्ट नंबर है उसके साथ पूरी डिटेल लेके एयरपोर्ट पे जाएं, ताकि अगर वो आपसे पूछे कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपको कम से कम ये तो पता हो ना कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अब ये तो नहीं है सही। कि आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, या आपको वो पूछ लें कि आपने उतरना कहाँ है, जाना कहाँ है, आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल भी ना पता हो। आई नो ये एफआईए का काम नहीं है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा रास्ता इस्तेमाल करेंगे जिसके ऊपर जाके आपने काम करना नहीं है, आप जेन्युइन स्टूडेंट ही नहीं है, तो फिर आपको वो सवाल पूछना उनका बनता है, क्योंकि इंडिया उन्होंने ये डिपोर्टेशन वाले लोगों को रिसीव करना है, तो उसी एफआईए ने इन लोगों को रिसीव करना है। कल को जब ये वहां पे पढ़ेंगे नहीं और पकड़े जाएंगे और वापस भेजा जाएगा, जी तो और ये दूसरा, तीसरा जो है, जो मेन है वो रिलीजियस, आपने बैगिंग वाला कहा है। जीसीसी में सख्ती है बहुत, वहां बैगिंग के वाकयात काफी सारे हुए हैं और वहां पे बड़ी सुबकी होती है मुल्क की कि आपके लोग गुमराह करने आए हैं लेकिन सड़कों पे मांग रहे हैं और मांगते हुए पकड़े गए हैं। तो ऐसे मेरे ख्याल में इस सिलसिले में बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो एजेंसीज जो टूर लेके जाती हैं उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। अब तो आस्ता आस्ता ये इतना तेजी से काम हो रहा है, सऊदी अरब ने सारा कुछ नुस्ख के जरिए अपने हाथ में ले लेना है। अगर सही। आपने अच्छे टूर ऑपरेट नहीं करने, अगर आपने इस तरह लोगों को भेजना है जो वहां बैगिंग करेंगे, तो ये आप लोगों से छिन जाएगा ये सारा काम और नुस्ख ही करेगा सारा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये उसके ऊपर तेजी से काम हो रहा है और ऐसे चीजों के ऊपर और हाथ उन्हीं के ऊपर डालना चाहिए जो इलीगल माइग्रेशन प्रमोट करते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं। अब कश्ती वाला वाकया याद रखे, यूनान में दर्जनों लोग कश्ती में जो है डूब गए। जी अब जी आप किसको बरूद इल्जाम ठहराएंगे? आप धड़ाधड़ तो लोग जा रहे हैं मुल्क से बाहर पैसे दे के 2 नंबर काम जरिए से। तो अब आप थोड़ा सा अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को सपोर्ट करें कि आप कहीं ना कहीं वो हाथ डाल रहे हैं और लोगों को रोक रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर इलीगल तरीके से ना जाएं। हम आपके साथ हैं,
ओपीएफ ओपीसी जहां आपको लगे कि आपके साथ दाद रसी में प्रॉब्लम है या ज्यादती हो रही है, हम आपके साथ हैं और आपको सपोर्ट भी करेंगे। हमारे अदारे 24 घंटे खुले हैं। माल रोड दफ्तर खुला है, ऑनलाइन दफ्तर खुला है, फोन लाइन के जरिए शिकायत कर सकते हैं। तो अगर आप लाहौर मुल्तान से आते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची से चढ़ते हैं, आप ओपीएफ से राब्ता कर सकते हैं। कमर रजा और अफजाल भट्टी साहब हमतन गोश मौजूद हैं। उनका डीजी वेलफेयर बड़ा एक्टिव आदमी है, मौजूद है, आप उनसे कर सकते हैं, क्योंकि ओपीएफ एंड ओईसी एक ही मिनिस्ट्री के नीचे काम कर सकते हैं। काम वाले लोग जो हैं वो पहले अपनी वेरिफिकेशन करवा के जाएं, किसके पास जा रहे हैं, इंश्योरेंस है, ट्रेवल है, वीजा है और ओईसी की स्टैंप है, वो तो ओईसी में पहले मोहर लगवा के जाएं ताकि आपको तंग ना करे। बाकी लोग जो हैं वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन साथ लेके जाएं, तैयारी शारी करके जाएं। अगर स्टूडेंट हैं और आपको यही नहीं पता किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो इसका मतलब एजेंट ने काम किया, आपको कुछ नहीं पता, ना ही आप पढ़ाई में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप विजिटर जा रहे हैं, आप अपने बहन भाई को मिलने जाते हैं, आपको पता होना चाहिए मैं किस घर पे जा रहा हूँ, किस एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, मैं उतर के कहा कैसे घर जाऊंगा। तो ये थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। जब एजेंट आपको चढ़ाते हैं तो आपको चीजों का पता नहीं होता। इस वजह से ये हाथ डाल रहे हैं, ताकि अगर आप एजेंट्स के जरिए चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आपका मतमाए नजर वो नहीं है जिस वजह से आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप भी उनके साथ तावन करें और वो भी आपके साथ तावन करें। जहां इंडिविजुअल शिकायत आती है और कहीं किसी के साथ ज्यादती होती है तो हमारे दफातर मौजूद है, ओवरसीज मिनिस्ट्री, बाजवा साहब हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी, उनके साथ राब्ता कर लें, कमर रजा से राब्ता कर लें, पंजाब में मुझसे राब्ता कर लें। हम कोशिश करेंगे कि लोगों की दाद रसी हो और जो जेन्युइन लोग हैं वो जा सके।